वेलकम स्टूडेंट। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पॉइंटर टू पॉइंटर को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने सिर्फ पॉइंटर के बारे में डिस्कस किया था और उस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व किए थे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पॉइंटर टू पॉइंटर को डिस्कस करेंगे और इस पर भी बेस्ड कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ओके, तो जैसे कि हमें पता है पॉइंटर एक वेरिएबल होता है जो कि किसी अनदर वेरिएबल का एड्रेस को स्टोर करता है, उसको हम लोग पॉइंटर वेरिएबल बोलते हैं। ओके, सो फ्रॉम अवर प्रीवियस लेक्चर इट इज क्लियर दैट पॉइंटर इज अ वेरिएबल दैट होल्ड्स द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। ये हमने पिछले न्यूमेरिकल भी बहुत सारे, इस पे हम लोग ने प्रोग्राम भी बहुत सारे एग्जीक्यूट किए थे। तो अब बात आती है कि पॉइंटर टू पॉइंटर क्या होता है। Okay, so pointer to pointer means when a pointer variable holds the address of another pointer variable, that is known as pointer to pointer. Okay, earlier we know that a pointer is a variable that holds the address of a variable, but if a pointer variable holds the address of another pointer, then we can say pointer to pointer. Okay, so ऐसे ये सिंपल डेफिनेशन से हम लोग को नहीं समझ में आएगा। इस पे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम को जब हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें समझ में आएगा क्लियरली कि पॉइंटर टू पॉइंटर और पॉइंटर में क्या डिफरेंस है। ओके, समटाइम इट इज़ ऑल्सो नोन एज डबल पॉइंटर। पॉइंटर टू पॉइंटर को हम लोग डबल पॉइंटर भी बोलते हैं। ओके, तो एक डायग्राम से हम लोग समझते हैं कि इंटीजर टू पॉइंटर और पॉइंटर टू पॉइंटर में क्या डिफरेंस है। तो जब हम लोग इंटीजर a इक्वल टू 3 लिखते हैं तो इसका मतलब होता है कि मेमोरी में हमने ए को सेव किया। जो भी चीज़ हम लोग लिखते हैं कंप्यूटर पे उसको मेमोरी पे एड्रेस मिलना ही मिलना है। एड्रेस का मतलब हो गया रैम, मेमोरी। ओके, तो अगर इसका एड्रेस है 65524 सपोज, और मैंने यहाँ पे वैल्यू स्टोर कर दिया 3, ठीक उसी तरह मैंने एक पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर किया है ए स्ट्रिक पी, तो पी को भी यहाँ लोकेशन मिलेगा और इसका एड्रेस है 65522। ओके, मैंने एक और वेरिएबल को स्टोर लिखा है जिसका नाम है क्यू डबल पॉइंटर। इसको हम लोग पॉइंटर टू पॉइंटर भी बोलते हैं। ये इसको भी मेमोरी में लोकेशन मिलेगा और सपोज इसका एड्रेस है 65520। ओके, तो जब हम लोग ए का एड्रेस को पी में रखेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे इंटीजर टू पॉइंटर। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इंटीजर टू पॉइंटर। उसको हम लोग कैसे रखते हैं? P equal to ampersand A. So this line says that this declaration is known as integer two pointer. यहाँ पे एक integer variable जो कि था मेरा जो कि मेरा 65524 है, इसका एड्रेस हम लोग यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं 65524। तो इसको हम लोग बोलेंगे इंटीजर टू पॉइंटर। और जब हम एक पॉइंटर वेरिएबल का एड्रेस किसी पॉइंटर में स्टोर करेंगे, सपोज अगर हम क्यू में पी का वैल्यू को स्टोर करते तो ये मेरा हो जाएगा पॉइंटर टू पॉइंटर। ओके, इस डिक्लेरेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? पॉइंटर टू पॉइंटर। सपोज अगर हम इसको यहाँ पे 65522 ये वाला एड्रेस को अगर हम यहाँ एड्रेस कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि क्यू होल्ड्स द एड्रेस ऑफ पी, सो दिस डिक्लेरेशन इज नोन एज पॉइंटर टू पॉइंटर। ओके, सो आपको क्लियर डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि इंटीजर टू पॉइंटर और पॉइंटर टू पॉइंटर में क्या डिफरेंस है। इंटीजर टू पॉइंटर ये वाले इस एक्सप्रेशन से क्लियर होता है कि अगर हम किसी इंटीजर वेरिएबल का एड्रेस किसी पॉइंटर में रख रहे हैं तो उसको हम लोग इंटीजर टू पॉइंटर बोलते हैं, और जब किसी पॉइंटर वेरिएबल का एड्रेस किसी पॉइंटर में रख रहे हैं तो उसको हम लोग डबल पॉइंटर या पॉइंटर टू पॉइंटर बोलते हैं। ओके, तो अब हम लोग इस पे बेस्ड कुछ प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे और उसका आउटपुट देखेंगे तो हमको लगता है और ज़्यादा आप लोग का कंसेप्ट क्लियर होगा। ओके, सो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि पॉइंटर टू पॉइंटर पे बेस्ड है। तो इसको हम लोग मेमोरी एलोकेशन के साथ सॉल्व करते हैं और आप इसको कॉपी पे नोट कीजिए और अपने टर्बो सी कंपाइलर पे रन कीजिए। ओके, ये डिक्लेरेशन मैंने यहाँ पे इसलिए लिख दिया क्योंकि ये थोड़ा लेंदी हो रहा था, तो मैंने इसको थोड़ा सा साइड बाय साइड करके लिख दिया है। ओके, तो चलिए लाइन बाय लाइन इसका एग्जीक्यूशन देखते हैं और इसका आउटपुट हम लोग पता करते हैं। तो फर्स्ट लाइन मेन है, जैसे कि पता है प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मेन से स्टार्ट होता है। ये ओपनिंग ब्रेसेस है तो ये हमारा क्लोजिंग ब्रेसेस है, राइट। फर्स्ट लाइन है इंटीजर a इक्वल टू 3, तो हम लोग यहाँ पे a लिखेंगे। ये मेरा रैम है 3 और सपोज इसका एड्रेस है 65524, ये वाला एड्रेस है 65524। नेक्स्ट लाइन है आपका p, तो p को हम डिक्लेयर कर देते हैं और p का एड्रेस क्या हो जाएगा? सपोज पी का एड्रेस है 65520। ओके, 65520। नेक्स्ट लाइन है आपका क्यू
और क्यू को भी हम लोग मेमोरी में ड्रॉ करेंगे और इसका एड्रेस हो जाएगा 655 सपोज 2 इसको कर लेते हैं और इसको 20 कर लेते हैं. ओके, लेट मी क्लियर. इस एड्रेस को हम लोग थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं. ये वाला एड्रेस हो जाएगा आपका 65522 और 65520. ओके, तो ये 3 लाइन जो है, फर्स्ट ये लाइन क्लियर हो गया. ये लाइन को जो इसका हमने मेमोरी मैप ड्रॉ कर दिया. ओके, क्लियर स्क्रीन. जो स्क्रीन को क्लियर करने के लिए यूज़ करते हैं. नाउ P इक्वल टू एम्फरशन A. तो ये किसको डिक्लेयर कर रहा है? इंटीजर 2 पॉइंटर. जब किसी इंटीजर वेरिएबल का एड्रेस किसी पॉइंटर में रखेंगे दैट इज नोन एज इंटीजर 2 पॉइंटर. और पॉइंटर टू पॉइंटर का मतलब हो गया जब किसी पॉइंटर का एड्रेस किसी पॉइंटर में रखेंगे. ओके, सो P इक्वल टू एम्फरशन A. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एम्फरशन A? कितना है बताइए? 65524. तो हम यहाँ स्टोर कर देंगे 65524. नेक्स्ट लाइन Q इक्वल टू P. नाउ Q इक्वल टू एम्फरशन P. सो व्हाट इज द एड्रेस ऑफ P? 65522. तो Q का वैल्यू हो जाएगा 65522. यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 6552 एंड 2. करेक्ट. ये लाइन भी हमारा क्लियर हो गया. ये पॉइंटर टू पॉइंटर का लाइन भी क्लियर हो. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A? वैल्यू ऑफ ये हमने बताया था कि ये वाला पार्ट जो होता है ये वैल्यू होता है और ये वाला पार्ट हमारा क्या हो जाता है? एड्रेस हो जाता है. राइट. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A? वैल्यू का A का वैल्यू कितना है? 3. वैल्यू ऑफ 65524 भी कितना होगा? 3. तो वैल्यू ऑफ A क्लियर हो गया. एम्फरशन A. व्हाट इज द एड्रेस ऑफ A? 65524. ये 65524 यहाँ पे आ गया. P. व्हाट इज द P मीन्स 65524. सॉरी, एम्फरशन Q. इसके बाद ये लाइन एग्जीक्यूट करेगा. ओके, ठीक है. सो व्हाट इज एम्फरशन Q? एड्रेस ऑफ Q क्या है? 65520. तो 65520 एग्जीक्यूट कर गया. अब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P? अब ये लाइन एग्जीक्यूट करेगा तो वैल्यू ऑफ P कितना है? 65524. हम देख रहे हैं यहाँ पे 65524. नाउ अब इसके पैरेलल ये लाइन एग्जीक्यूट करेगा एस्ट्रिक P. तो हमको पता है जब भी एस्ट्रिक P आता है तो उसको हम लोग रिप्लेस कर देते हैं वैल्यू ऑफ P. ये हमने प्रीवियस प्रेजेंटेशन में देखा था. नाउ P का वैल्यू कितना है? P मीन्स 65524. तो 65524 का वैल्यू कितना है? 65524 का वैल्यू हो जाता है आपका 3. तो यहाँ पे आउटपुट आ गया 3. नेक्स्ट ये लाइन एग्जीक्यूट करेगा. एम्फरशन P. एड्रेस ऑफ P कितना है? 65522. तो 65522 यहाँ पे आ गया. नेक्स्ट इसके पैरेलल में ये एस्ट्रिक Q. ओके, गुड. एस्ट्रिक Q. इट मीन्स वैल्यू ऑफ Q. वैल्यू ऑफ Q. तो वैल्यू ऑफ Q का वैल्यू कितना है? देखिए 65522. 65522 का वैल्यू कितना है? 65522 का वैल्यू है 65524. देखिए 65522 का वैल्यू है 65524. तो यहाँ पे आ गया 65524. ओके, नेक्स्ट एस्ट्रिक Q का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो अगर आप एस्ट्रिक Q को सॉल्व करना चाहते हैं तो इसको V से रिप्लेस कर दीजिए. फिर अगेन वैल्यू ऑफ Q. ओके, नाउ V और वैल्यू Q का मतलब क्या हो जाता है? 65522. ओके, अब 65522 का कितना वैल्यू है? 65524. नाउ वैल्यू ऑफ 65524. अब 65524 का कितना वैल्यू है? 3. तो इसका आउटपुट कितना हो जाएगा? 3. आप इसको सॉल्व कीजिएगा. एस्ट्रिक Q ये डबल पॉइंटर से रिलेटेड है. ओके, नाउ एस्ट्रिक एम्फरशन Q. मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि अगर एस्ट्रिक है, एम्फरशन है, P है, अगर आप इसको डायरेक्ट सॉल्व करना चाहते हैं तो दोनों को और नेगलेक्ट कीजिए, डिलीट कीजिए और डायरेक्ट इसका आंसर हो जाएगा आपका P. तो P का जो वैल्यू होगा वही होगा इसका वैल्यू. P का वैल्यू है 65524. राइट. नाउ एस्ट्रिक एम्फरशन Q, इन दोनों को कट कर देंगे तो जो Q का वैल्यू होगा 65522 वो आउटपुट हो जाएगा. नाउ व्हाट इज Q? 65522. Q का वैल्यू कितना है? 65522. एस्ट्रिक एम्फरशन Q, अगेन हम इसको कट करेंगे तो जो Q का वैल्यू होगा वही प्रिंट होगा 65522. एम्फरशन A 65524.
तो स्टूडेंट आपने देखा कैसे मैंने डबल पॉइंटर से रिलेटेड एक प्रॉब्लम को फ्रेम किया यहाँ पे और उसको सॉल्व किया। आप इसको C++ के कंपाइलर पे लिख के लाइन बाय लाइन इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कीजिए, ओके। तभी आपका एक अच्छा कंसेप्ट बनेगा डबल पॉइंटर से रिलेटेड। नाउ नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं नल पॉइंटर। व्हाट इज नल पॉइंटर? सो व्हेन अ पॉइंटर वेरिएबल इज नॉट पॉइंटिंग एनी मेमोरी लोकेशन इन रैम, देन वी कैन से दिस पॉइंटर इज नोन एज नल पॉइंटर, ओके। तो हर पॉइंटर वेरिएबल क्या करता है, किसी न किसी लोकेशन को पॉइंट करता रहता है, ओके। जैसे कि हम लोग लिखते हैं, सपोज ये डिक्लेरेशन है हमारा A3, ये लोकेशन है 65524 और ये पॉइंटर वेरिएबल है और इसका जो एड्रेस है 65522 है और मैंने इस एड्रेस को यहाँ पे स्टोर किया। तो ये पॉइंटर क्या कर रहा है, इस लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। बट जब पॉइंटर वेरिएबल किसी लोकेशन को पॉइंट नहीं करेगा, यानी स्ट्रिक्ट p इक्वल टू क्या हो जाएगा, नल हो जाएगा। तो इस तरह के पॉइंटर को हम लोग क्या करते हैं, नल पॉइंटर। जैसे कि किसी वेरिएबल को हम इनिशियली किससे स्टोर करके रखते हैं, 0 से स्टोर करके रखते हैं, ओके, ताकि हम उसका काउंटर अच्छे से स्टार्ट कर सके, 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक उसी तरह किसी पॉइंटर को जब आप p डिक्लेयर करते हैं तो वो किसी गार्बेज को अपने में स्टोर करके रखता है। तो बेटर है कि आप गार्बेज की जगह पे नल फिल कर दीजिए स्टार्ट में। तो उस तरह के पॉइंटर को हम लोग क्या करेंगे, नल पॉइंटर कहेंगे, ओके। तो जैसे कि ये मेमोरी लोकेशन है, ओके। और नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं इससे रिलेटेड प्रॉब्लम, ओके। अब जैसे कि ये एक पॉइंटर है, एक मेमोरी लोकेशन हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे, जहाँ पे a का वैल्यू है 3, इसका एक एड्रेस है सपोज 65524 और एक वेरिएबल है p 65522। इनिशियली मैंने यहाँ पे क्या स्टोर कर दिया है, नल। मैंने इसको 0 से पॉइंट कर दिया है, 0th लोकेशन को बता दिया है, रैम का 0 लोकेशन। तो मैंने कहा जैसे सिंपली ये वैसे ही है जैसे कि आप किसी वेरिएबल को 0 से इनिशलाइज करते हैं। तो पॉइंटर को अगर आप इनिशलाइज करना चाहते हैं 0 से, तो 0 से नहीं इनिशलाइज करके हम लोग उसको नल से इनिशलाइज करते हैं, क्योंकि 0 एक वैल्यू होता है, डेसिमल वैल्यू, और पॉइंटर क्या करता है, डेसिमल वैल्यू को स्टोर नहीं करता है। तो इसीलिए हम लोग इसको किससे स्टोर करते हैं, नल से। तो जब आप इसका आउटपुट देखेंगे तो क्या आ जाएगा, 0, ओके। मतलब 0 लोकेशन को ये पॉइंट कर रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई प्रेजेंटेशन। अगर आपको कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूज़न है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और मुझे नहीं लगता कि आपको कोई डाउट आएगा इस डबल पॉइंटर या पॉइंटर से रिलेटेड। तो इस सीरीज़ को आप अच्छे से देखते जाइए। आगे हम लोग एरे ऑफ पॉइंटर, पॉइंटर टू एरे और एरे टू पॉइंटर ये भी डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चर, लिंक लिस्ट, सारे से रिलेटेड हम लोग पॉइंटर पे बेस्ड क्वेश्चन को इसी तरह सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।